दोस्तों, पारिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संकरण जो F1 पीढ़ी के पौधे व जनक पीढ़ी के किसी भी एक जनक को कराया जाता है वह कहलाता है परीक्षण क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस, उक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर है 3 संकर पूर्वज क्रॉस। संकरण जो F1 पीढ़ी के पौधे व जनक पीढ़ी के किसी भी एक जनक से कराया जाता है उसे संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। दूसरा है, पृथक्करण के नियम का अन्य नाम है ए प्रभाविता का नियम, 2 अभिव्यक्ति का नियम, 3 युग्मकों की शुद्धता का नियम, 3 विभाजिकता का नियम। तो राइट आंसर है 3 युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण के नियम का अन्य नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगला क्वेश्चन है, जब एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में निम्न जीन प्रारूपी प्राप्त होता है। 3:1, 2:1, 1:2:1, 2:1। तो राइट आंसर है 3:2:1। जब एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का संकरण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध गुणों वाले दो पौधे का एक संकरण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात प्राप्त होता है 1:2:1, 3:1, 1:3, 9:3:3:1। तो राइट आंसर है 2 नंबर ऑप्शन 3:1। जब शुद्ध गुणों वाले दो पौधों का एक संकरण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूपी है, इसको फिनोटाइप भी बोलते हैं, का अनुपात है 3:1 प्राप्त होता है। 3:1, 2 नंबर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, जब दो शुद्ध विपर्यासी गुणों वाले पौधों को संकरित कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में निम्न गुण प्रदर्शित होते हैं। दो शुद्ध गुणों विपर्यासी गुणों वाले तो अप्रभावी लक्षण, दोनों के सम्मिलित गुण, प्रभावी लक्षण, उक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर है 3 प्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 1 46, 2 23, 3 48, 4 28। तो राइट आंसर है 2 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में काय की गुणसूत्रों की संख्या होती है? 1 46, 2 44, 3 23, 4 22। तो राइट आंसर है 2 नंबर ऑप्शन 44। काय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो काय गुणसूत्रों की संख्या 44 है। जीनोम चित्रण का संबंध है रक्त वर्गीकरण से, जीन्स के चित्रण से, स्नायु केंद्रों के चित्रण से, मस्तिष्क के चित्रण से। तो राइट आंसर है जीनोम चित्रण का संबंध मस्तिष्क के चित्रण से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल है? एमिनो अम्ल कौन सा है? साइटोसिन, ग्वायसिन, ग्लाइसिन, थायमिन और ग्वानिन। निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल है? तो राइट आंसर है 2 नंबर ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरित करने वाली संरचनाएं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचनाएं, गुणसूत्र, जीन्स, DNA, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचना गुणसूत्र भी है, जीन्स भी है और DNA भी है। उपरोक्त सभी हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही है। मानव शरीर में पाए जाने वाले एमिनो अम्लों की संख्या। मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या बतानी है। 1 70, 2 20, 3 560, 4 5। तो राइट आंसर है 2। मानव शरीर में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत
1 डार्विन, 2 लेमार्क, 3 बीजमैन, 4 है अरस्तु। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है लेमार्क। 2 नंबर ऑप्शन है सही है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।